नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जातीय जनगणना की मांग को, विपक्षी राजनीतिक दलों की मांग को स्वीकार करने के बाद बिहार की राजनीति 360 डिग्री बदलती हुई नजर आ रही है और आज का दिन बिहार की राजनीति के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता, जो कार्यकर्ता जिस तरह की घोषणा का इंतजार कर रहे थे, हो सकता है कि वो घोषणा आज बिहार की राजधानी पटना में हो जाए और तेजस्वी यादव जब इस तरह की घोषणा कर रहे होंगे या विपक्षी महागठबंधन इंडिया गठबंधन की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की घोषणा की जा रही होगी, उस समय राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस के नेता भी मंच पर मौजूद नजर आएंगे। यानी आज का दिन बिहार की राजनीति के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी 5 का दांव खेल रही है, जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सेना बार बार एनडीए गठबंधन को पांडव बताते हुए 5 का दांव खेलने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल विपक्षी इंडिया गठबंधन अब सिक्सर मारने की तैयारी कर रहा है। और आज बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की, जो कुछ घंटे बाद पटना में शुरू होने जा रही है। और इस बैठक के बाद जो नतीजा आएगा, इस बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाएगा, वो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति को बदलता हुआ नजर आएगा। तो किस तरह से पांडव का जिक्र किया गया, किस तरह से सिक्सर की बात कही गई, किस तरह से आज की बैठक जो बुलाई गई है उसके क्या मतलब और मायने हैं, और आज की बैठक से क्या नतीजा निकल कर सामने आ सकता है, ये तमाम चीजें मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी चूंकि वो सिंबल की राजनीति करती रही है, वो सिंबलिक राजनीति करती रही है और हर चीज को एक न एक हिंदुत्व या सनातन के सिंबल से जोड़कर उसको चुनावी एजेंडा बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत रही है। तो बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर, जो विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं, उस विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी ने पांडव की संज्ञा दे दी है, यानी 5 पांडव। और क्यों? क्योंकि एनडीए गठबंधन में 5 राजनीतिक दल शामिल है। भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की पार्टी, जितिन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में, यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में जो वीआईपी वाले मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे, वो इस बार विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए हैं। तो तेजस्वी यादव सिक्सर मारने में एक तरह से कामयाब हो गए हैं। आज जो बैठक होने वाली है विपक्षी इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की तीसरी बैठक होने वाली है। इस बैठक में 6 राजनीतिक दल के नेता शामिल होंगे। बता दूं मैं आपको, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तेजस्वी यादव खुद होंगे, जो कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक तरह से अध्यक्ष बनाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो दूसरा राजनीतिक दल है, बिहार के प्रभारी उनके कृष्णा अलवरू और बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम होंगे। वीआईपी पार्टी की तरफ से मुकेश सहनी, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, इस बार इंडिया गठबंधन के साथ है। और इन तीनों राजनीतिक दलों के अलावा लेफ्ट फ्रंट में शामिल 3 अन्य राजनीतिक दलों के शीर्ष स्तर के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें सीपीआई एमएल के नेता शामिल होंगे, सीपीएम के नेता शामिल होंगे, सीपीआई के नेता शामिल होंगे। तो एनडीए के 5 दलों के जवाब में तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन में 6 राजनीतिक दलों को शामिल कर लिया है। और आज की बैठक में ये जो तीसरी कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक मैं बता रहा हूं, ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों रहने वाली है और क्यों इस बैठक में बड़े फैसले होने की बातें कही जा रही है, क्योंकि इस बैठक में जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। इन तमाम नेताओं के दिग्गज नेता तो मौजूद रहेंगे, लेकिन जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है, विधायकों को भी बुलाया गया है, सांसदों को भी बुलाया गया है, एमएलसी को भी बुलाया गया है और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को जो इन 6 राजनीतिक दलों में शामिल है, उनको भी बुलाया गया है। विस्तृत आधार पर चर्चा की जाएगी, एक एक चुनावी एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। और इस बैठक में यह बताया जा रहा है कि जिलेवार
कार्यों का विभाजन किया जाएगा। किस पार्टी के नेता को किस जिले में कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, इस बात का फैसला किया जाएगा। नीतीश कुमार के खिलाफ आने वाले दिनों में किस चुनावी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ा जाएगा, इसका फैसला किया जाएगा। और जो संयुक्त, जो कि साझा घोषणा पत्र बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करने की एक तरह से सलाह कह लीजिए या मांग कह लीजिए, जो कांग्रेस पार्टी ने दी थी, उस पर भी सहमति बन गई है। तो इस बैठक में साझा घोषणा पत्र के एजेंडे पर भी एक तरह से चर्चा की जाएगी। और जातीय जनगणना की मांग जिस तरह से स्वीकार कर ली गई है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा, और उसके बाद जिस तरह से विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों ने जश्न मनाया, कांग्रेस पार्टी ने इसका श्रेय राहुल गांधी को दिया। राहुल गांधी ने खुद सामने आकर कहा कि अब केंद्र सरकार को इसकी तारीख भी बतानी चाहिए। तेजस्वी यादव ने तो बाकायदा पटाखे भी छोड़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिख दिया। तो उस जीत से उत्साहित तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस पार्टी हो, अब उसी मुद्दे को यानी जातीय जनगणना के मुद्दे को आगे ले जाने की कोशिश करेगी। जो मंडल की राजनीति का जो दौर है उसको आगे ले जाने की कोशिश करेगी। और इस लिहाज से आज की यह बैठक, आज जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो ये बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और ये बैठक सिर्फ मुद्दों के लिहाज से, सिर्फ एजेंडों के लिहाज से, सिर्फ साझा घोषणा पत्र के लिहाज से या सिर्फ नेताओं के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं रहने वाला है, बल्कि यह भी हो सकता है कि इस बैठक में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने पर कांग्रेस पार्टी शायद एक कदम आगे और बढ़ जाए। और क्यों इस तरह से यह मुद्दा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल लगातार बार बार यह कह रहा है कि तेजस्वी यादव विपक्षी गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है। लालू यादव तो बाकायदा एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इसकी घोषणा कर चुके हैं कि हर हाल में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने से दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो बैठक हुई राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में ली, उसमें भी इसका ऐलान नहीं किया गया। कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से पूछा गया, राजेश राम से पूछा गया जो कि प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन उन्होंने इस सवाल को टाल दिया। तेजस्वी यादव, मनोज झा और राष्ट्रीय जनता दल के अन्य नेताओं ने दिल्ली आकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अन्य नेताओं के साथ बातचीत की, बैठक की, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और दावेदार को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले। लेकिन हाँ, उसके बाद जो बैठकें हुई, और इन बैठकों के बारे में मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो पहली बैठक इन नेताओं की कह सकते हैं 17 अप्रैल को हुई राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में। और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में उस बैठक में जो मौजूद थे बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, वो इस बात पर सहमत हो गए थे कि एक कमेटी बना दी जाए और उस कमेटी के मुखिया तेजस्वी यादव होंगे। तो पहली बैठक में ये तय कर लिया गया था। और जो दूसरी बैठक इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की हुई थी 24 अप्रैल को, वो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में हुई थी, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी गई थी और कई तरह के प्रस्तावों पर चर्चा की गई थी। लेकिन चूंकि पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले के बाद गुस्से में डूबा हुआ था, पाकिस्तान के साथ बदला लेना चाह रहा था, तो वो बैठक जो है वो पहलगाम आतंकी हमले के सेंट्री की रही। इसलिए तीसरी बैठक जो आज होने वाली है पटना में, वो इन तमाम मुद्दों के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को चुनाव में हराने के लिए जो नेता कमर कसकर बैठे हुए हैं, वो लगातार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से खुलकर इस बात का ऐलान कब किया जाएगा कि उनकी तरफ से मुख्यमंत्री पद का दावेदार उम्मीदवार कौन होगा। तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे, कांग्रेस के कई नेता ये कह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस आधिकारिक तौर पर फिलहाल इसका ऐलान करने से बच रही है। आज की बैठक दूसरे लिहाज से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन और विपक्षी गठबंधन के बीच में वोटों का अंतर सिर्फ 0.03% था और सिर्फ कुछ हजार वोटों के हेरफेर से नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे। 125 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती थी, 110 सीटें विपक्षी इंडिया गठबंधन, उस समय महागठबंधन था, उसने जीती थी। इसलिए हर बूथ पर एक एक वोट की अहमियत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। और इस बीच में ओवैसी साहब बिहार के दौरे पर है, बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर है और इस बार
वो घोषणा एक तरह से कर रहे हैं, उनकी पार्टी की तरफ से निकल कर आ रहा है कि शायद वो 40 से ज्यादा सीटों पर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। वो तेजस्वी यादव को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार ओवैसी की पार्टी के जितने नेता, जो उम्मीदवार, जो विधायक जीते थे, उनका आरजेडी ने अपने अंदर विलय करवा लिया था। तो ये चीज भी आज की बैठक में तय की जाएगी कि आप जातीय आरक्षण के नाम पर ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित, इन सबको जोड़ने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन अल्पसंख्यक वोटों में बिखराव पैदा ना हो, इस बात पर भी नजरें बनाए रखनी होगी। खासतौर से लोकसभा चुनाव में ये दिखाया था कि अल्पसंख्यक मतदाता जो हैं, मुस्लिम मतदाता जो हैं, वो कांग्रेस की तरफ लौट रहे हैं, और बिहार में मुस्लिम मतदाता ज्यादातर समय वो लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहे हैं। तो आज की बैठक में इस बात पर भी विचार विमर्श होगा कि ओवैसी के प्रभाव को किस तरह से कम किया जाए, सीमांचल में ओवैसी के प्रभाव को किस तरह से कम किया जाए खासतौर से, और किन मुद्दों को इंडिया गठबंधन चुनाव में उठाए, या किन मुद्दों के सहारे चुनावी मैदान में उतरा जाए, जिससे ओबीसी, ईबीसी, दलित और महादलित के साथ साथ अल्पसंख्यक मतों को भी, मुस्लिम मतदाताओं को भी एकजुट रखा जा सके। न वो नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ जाए, न वो ओवैसी की तरफ जाए, क्योंकि एक एक वोट का महत्व बहुत ज्यादा है, और इसलिए विपक्षी गठबंधन वोटों में बिखराव नहीं झेल सकती है। पिछली बार ओवैसी की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था, और इस बार उसका काउंटर कैसे करा जाएगा, ये भी आज की बैठक में, जब मुद्दों पर चर्चा होगी, जब चुनावी तैयारियों पर चर्चा होगी, जब ग्राउंड जीरो पर तमाम 6 राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन के तौर तरीकों पर चर्चा होगी, तब इस बात पर भी चर्चा होगी कि वोटों में बिखराव को कैसे रोका जाए। इसलिए आज की बैठक बिहार की राजनीति के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।